दोस्तों कई बार हम कोई ऐसी जगह चले जाते हैं जिस जगह के बारे में हमें पता नहीं होता, और उन जगहों के बारे में हमें पता भी कैसे होगा। वहाँ के लोगों से अगर बात करेंगे तब उस जगह के बारे में पता चलता है। दोस्तों आज की कहानी में यही है, जब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिसके बारे में ये बिल्कुल अनजान है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो 5 दोस्तों की है। वो लड़के जो पहले एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे इन पांचों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और ये लोग एक दिन मिलने का प्लान करते हैं। पर ये करते क्यों है मिलने का प्लान? चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है 5 दोस्त, रोहन, शिवम, मोहन, धीरज और राहुल। दोस्तों ये पांचों दोस्त एक शहर के अंदर पहुंचते हैं जहां ये अपने करियर को बनाना चाहते हैं। हम और आप भी एक छोटे शहर से या बड़े शहर से एक बड़े शहर की तरफ जाते हैं जहां पे हम एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें और अपने करियर को उस मुकाम तक पहुंचा सकें जहां पे आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो दोस्तों ये पांचों कोइंसिडेंटली एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने की तरफ बढ़ जाते हैं। जो पहले एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन इन पांचों की दोस्ती बहुत ही बढ़िया हो जाती है। दोस्तों ये पांचों एक शहर के अंदर पहुंचते हैं, एक ऐसा शहर जहां सब सपना देखते हैं एक बड़ा अधिकारी बनने का। ये शहर है दिल्ली, जहां पे मुखर्जी नगर में हर कोई अपने करियर को बनाने के लिए पहुंचता है। हर स्टूडेंट का एक सपना कि अगर मैं यहाँ से कोचिंग कर लूंगा तो ज़रूर मेरे को एक अच्छा सिनेरियो मिल जाएगा, मुझे एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा, मेरी पढ़ाई के अंदर रुचि और बढ़ जाएगी। ऐसे ही ये पांचों अलग अलग शहरों से यहाँ पहुँचते हैं। रोहन जो कि अजमेर से है, शिवम इंदौर मध्य प्रदेश से है, मोहन जो है वो अंबाला से है, धीरज सुहागपुर से है, राहुल बरेली यूपी से है। दोस्तों ये पांचों दोस्त जब अपने करियर के लिए वहां पहुंचते हैं तो दोस्तों ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। अभी तक ये एक दूसरे से पांचों अनजान है। ये अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते एक दूसरे से धीरे धीरे दोस्ती होती है। सबसे पहले रोहन की दोस्ती होती है शिवम से, और वहीं मोहन और राहुल अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कहीं चाय पीते पीते इन लोगों की आपस में बात होती है और ये चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कोचिंग में पढ़ते पढ़ते इनकी मुलाकात हो जाती है एक दिन धीरज से, और ये भी इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त बन जाता है। ये पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, मन लगा करके पढ़ते हैं। ऐसे ही करते 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 पूरा साल कंप्लीट हो जाता है और वो दिन आता है जब होता है इनका एग्ज़ाम का दिन। उस दिन ये एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। हंसी मजाक में दिन गुजरते हैं, टेंशन में दिन गुजरते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आता है ये पांचों के पांचों उस रिजल्ट में फेल हो जाते हैं। पांचों के दिल एक साथ टूटते हैं। पांचों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे मानो पूरा संसार ही उजड़ गया हो। अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें, कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझाते हुए, बातें करते हुए, रोते हुए ये उस टाइम को निकाल देते हैं। अब रात हो चुकी है और इन पांचों को नींद नहीं आई, ये सो नहीं पा रहे। लेकिन दूसरे दिन ये पांचों एक जगह मिलते हैं जहां अक्सर ये मिला करते थे, लेकिन अब इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा, सब खामोश बैठे हुए हैं। तभी अचानक से रोहन बोलता है, यार जो होना था हो गया, अब अपन फिर से प्रयास करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और इस बार हम पक्के में पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो अब हमें बहुत अच्छे से आ गया है, अब हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। ये पांचों वापस से अपने करियर की तरफ फिर से फोकस करते हैं, पुरानी चीज़ों को भूलते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। करते 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 ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और फिर वो दिन आता है जब इन लोगों को एग्ज़ाम देना होता है, और इस बार फिर से ये एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इस बार इन पांचों में से कोई भी पास नहीं होता। अब दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। ये एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे कि कैसे मोटिवेट करें, कैसे समझाएं उसको कि कुछ हो सकता है भाई, कुछ बन सकते हैं, हमको हमारा कुछ हो सकता है। ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन रात को जब ये बैठते हैं तो इनमें से मोहन कहता है, भाई एक काम करें, अपना सिलेबस तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करने से ज़्यादा बेटर है कि हम अपने अपने शहर लौट जाते हैं और वहीं पे इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, और इस साल तो हम सब पास हो ही जाएंगे, लेकिन हम क्यों ना अपने शहर से तैयारी करें, जिससे हमारे मम्मी पापा के साथ भी हम रह लेंगे और उनका पैसा भी कम से कम खर्च होगा। पांचों इस बात में राज़ी हो जाते हैं और चल देते हैं अपने अपने शहर की तरफ।
लेकिन ये पांचों एक दूसरे से कनेक्ट हमेशा रहते हैं, एक टाइम डिसाइड करते हैं जिस टाइम ये वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं, भाई कोई बनी कि नहीं बनी, कोई बोलता है कि यार प्रयास में लगे हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई इतना टाइम कहाँ कि किसी लड़की को समय दे पाए। ऐसे ही दोस्तों के बीच में जो मस्ती मजाक होती है वो सारी मस्ती ये लोग करते हैं और ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे समय बीत जाता है। ठीक 4-5 महीने बाद शिवम बोलता है, यार भाइयों शायद इस बार हम में से कोई ना कोई तो पास हो ही जाएगा और धीरे धीरे हम में से कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी कुछ टाइम बाद, और हो सकता है कि आज तो हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन घर परिवार और इन सब में उलझ करके हमारी दोस्ती कहीं फीकी ना पड़ जाए। तो क्यों ना एक ऐसा बेस्ट टूर प्लान करते हैं जिसमें ये मेमोरी हमारे पास ऐसी रहे कि हम जब भी कहीं भी हों, किसी भी सिचुएशन में हो, इस वीडियो को देख करके पांचों की याद जरूर आए। तो चारों राजी हो जाते हैं, हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है तू, होना चाहिए ऐसा। तभी राहुल बोलता है, यार क्यों ना शिमला चला जाए, जगह बहुत मस्त है और दोस्तों के साथ जाने का मजा ही कुछ और आएगा। मैं एक बार पहले जा चुका हूँ लेकिन इस बार दोस्तों के साथ जाऊंगा तो वाकई मजा आएगा। पांचों राजी हो जाते हैं और डेट डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है चलते हैं भाई। इनमें से इनका एक दोस्त मोहन वो बोलता है कि यार एक काम करो ना, मैं अंबाला से हूँ और अंबाला से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है शिमला, तो एक काम करो ना तुम सब पहले मेरे घर आ जाओ और यहाँ से आने के बाद अपन बाइक रोड चलते हैं। बाय रोड में मज़ा ही कुछ और आएगा, कार से चलेंगे मेरी, बहुत मज़ा आएगा। तो क्या था, इन चारों ने अपना सामान पैक किया और अंबाला पहुँच गए। या अंबाला पहुँच करके उस दिन उसके घर पे ही रुके। सब अलग अलग टाइम पे वहाँ पे पहुँचे क्योंकि रोहन अजमेर से था, धीरज शाहपुर से था, राहुल बरेली से था और शिवम इंदौर से था। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद इन्होंने पहले तो बहुत मस्ती करी, एक दूसरे का इंतज़ार करने लग गए और जब जो भी दोस्त पहले पहुँच जाता वो मिलते, गले मिलते, फिर दूसरे दोस्त का इंतज़ार करते, ऐसे करते करते ठीक रात हो जाती है। और ये प्लान करते हैं कि अपन नाइट ट्रिप पे निकलेंगे क्योंकि रात में जब अपन निकलेंगे ना तो अपने को ट्रैफिक नहीं, अपन ईजिली वहाँ पहुँच जाएंगे और नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरे दिन रुकेंगे और रोड ट्रिप का मज़ा लेंगे क्योंकि इसका मज़ा ही कुछ और है। अब क्या था, ये लोग निकल पड़े अपने रास्ते पे। अब क्या था, सबने अपना अपना सामान कार के अंदर रखा। रोहन गाड़ी चलाने लग गया क्योंकि रोहन को कार चलाने में बड़ा मज़ा आता है। मोहन बोल रहा था, भाई तू अनजान है इस शहर से, तेरे को कैसे पता चलेगा। रोहन ने बोला, तू टेंशन क्यों ले रहा भाई, तेरा भाई पायलट है, पायलट, तू बैठ आराम से। तो ये लोग बैठे कार में और निकल गए, गाने सुनते हुए, मस्ताते हुए ये धीरे 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 आगे निकल गए। अब शाम का समय था, धीरे धीरे अंधेरा भी हो चुका था। अंधेरा होते होते 9 बजे के आसपास शिवम ने बोला, यार भाई गाड़ी कहीं साइड में लगा यार, बाथरूम आ रही है। तो सुनसान रोड, जंगल का वो एरिया, रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे कार को रोक दिया। कार रोकने के बाद ये शिवम उतरा और बाथरूम करने लग गया। तभी धीरज ने बोला, भाई अपन लोग भी अपनी टंकी खाली कर लेते हैं, नहीं तो बाद में ऐसे कार रोकते रोकते जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये लोग भी कार से चारों उतरे और बाथरूम करने लग गए। अब शिवम जो था वो पहले उतरा था और थोड़ा सा जंगल साइड रोड के किनारे चला गया था। तभी शिवम ने आवाज़ लगाई, अरे भाइयों जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। ये दौड़ करके वहाँ भागे, क्या हुआ क्या हुआ। वो लड़की तुमने देखी, कितनी खूबसूरत है। मैं बोला, कौन सी लड़की। अरे यहीं तो थी, तुम्हें अभी मैंने आवाज़ दी, वो उधर मुड़ करके चली गई। क्या स्माइल है यार उसकी, इतनी खूबसूरत लड़की, पर इस जंगल में कैसे यहाँ पे। भाई इन लोगों को लगा या तो ये मजाक कर रहा है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन पहले इनको मजाक का ही मूड लगा क्योंकि शिवम जो था उसका नेचर ही ऐसा था, थोड़ा मजाकिया था ये लड़का, ये मजाक ही कर रहा है। उन्होंने बोला, हाँ हाँ ठीक है, चल चल देख ली लड़की वड़की, चल चले अंदर। तो भाई ये उसको ले जा कर के कार में बिठाने लगे। बट ये इतना कॉन्फिडेंट था, यार क्या मुस्कान थी, क्या स्माइल थी उस लड़की की, यार इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ गई। अब ये सब हंसी मजाक की बात करते करते शिवम को बिठा करके ले जाने लगे। ये मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर ये आगे गए। शिवम जो था आगे वाली सीट पे बैठा हुआ, जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है उसके ऊपर। तभी शिवम ने अचानक बोला, भाई 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 देख 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 देख, वापस वो लड़की स्माइल कर रही है। तो ये लोग हंसी मजाक, हाँ हाँ तेरे को ही करेगी स्माइल भाई, तू हमें सब में स्मार्ट है, तेरे को ऐसा। ये बोलता है, नहीं भाई सच में वो लड़की है। अब इसकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये मजाक कर रहा है कि सच है। अब ऐसे करते करते उसको मनाते मनाते, बट शिवम के अंदर एक अजीब सा एंगर आ गया था।
यार तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ वो लड़की, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ऐसे ही करते करते ये 20 किलोमीटर लगभग आगे निकल जाते हैं। एक छोटा सा ढाबा दिखता है जहाँ पे ये चाय पीने लगते हैं। अब जब ये चाय पीने के लिए उतरते हैं तो शिवम अचानक से फिर इनको बुलाता है, भाई जल्दी इधर आओ, तुम्हें वो सामने लड़की दिख रही है? कहला कौन सी लड़की? तभी वो लड़की अचानक से वापस से उसी रास्ते की तरफ जाने लगती है और शिवम को इशारा करती है आ जाओ। अब यहाँ पे ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तभी वो लड़की जाने लगती है और एक पतला सा जंगल के अंदर रास्ता जाता है, उस रास्ते पे चल देती है। शिवम भी उस तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके दोस्त बोलते हैं अबे कहाँ जा रहा है पागल? तभी धीरज दौड़ लगा के जाता है और बोलता भाई क्या पागल पागल हो गया, चल बे, कुछ भी तेरे मन में कुछ भी चलता, कुछ भी करेगा मन से। इस बार धीरज की आवाज में डांट थी। तभी वहां पे राहुल दौड़ करके आता है, बोलता भाई क्या हुआ? कहला ये पागल अंदर जा रहा है यार, बोल रहा वो लड़की। शिवम कहता था नहीं मैं तो जाऊंगा भाई, अंदर जाऊंगा। तभी मोहन बोलता है, जो कि इन सब में एज में बड़ा है। मोहन बोलता है चल ठीक है यार, इसके मन की एक बार थोड़ा सा अंदर चल के देख लेते हैं। अब ये जब मुश्किल से 100 मीटर अंदर जाते हैं, इन्हें एक घर दिखता है और जब ये उस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। एक टूटा फूटा सा ये घर है जिसके अंदर ये जाने लगते हैं। अब ये अंदर जाते हैं और वहाँ एक काली सी दीवार होती है जिस पे लिखा रहता है यार कोई तो आया। अब जब ये पांचों उसको पढ़ते हैं तो एक अजीब सी सनसनी इनके शरीर में दौड़ पड़ती है। लेकिन शिवम जो था उसका एक अलग ही रोल चल रहा था, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था कि यार वो लड़की दिख जाए। अब जब इन्होंने ये पढ़ा तो ये घबरा गए और वहां से निकल चल भाई, हो गया ना, देख लिया ना तूने, यहाँ कोई लड़की नहीं है, चल। लेकिन शिवम लगा हुआ था, भाई यहाँ है यार, वो इसी तरफ आई थी, इसी घर में रहती होगी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम पागल हो गया क्या भाई? ना उस रोड पे कोई, भाई इस जंगल के अंदर कोई लड़की कैसे रह सकती है? तू पागल वागल है क्या? ऐसे समझाते बुझाते जैसे तैसे करते कुराते ये आ जाते हैं कार के अंदर। अब कार के अंदर धीरे धीरे ये चंडीगढ़ को क्रॉस कर जाते हैं और चंडीगढ़ जैसे ही ये क्रॉस करते हैं एक ऐसे सुनसान रास्ते की तरफ ये आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी घाटी वाला जैसे ही रास्ता शुरू होता है तो इनकी कार जो है वो अचानक से बंद हो जाती है। ये भी समझ नहीं पाते। इतने में धीरज बोलता है भाई फिर से सेल्फ मार, जरा गाड़ी चल जाएगी, चलते हैं। तो जैसे ही सेल्फ लगाता है कार शुरू हो जाती है, फिर से ये आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार जब कार आगे बढ़ रही थी तो राहुल को महसूस हो रहा था जैसे कार को कोई पीछे खींच रहा है, कार को कोई चढ़ने नहीं दे रहा। ये बोलता है यार ऐसा लग रहा बहुत फोर्स लग रहा है कार के अंदर। तो ये बोलते भाई घाटी वाला इलाका है। और मोहन बोलता है इसलिए तेरे को बोल रहा था गाड़ी वाड़ी मेरे को चलाने दो भाई, तुम लोग जबरन में लगे हुए कि मैं चलाऊंगा, तुम्हें पहाड़ी रास्तों की आदत नहीं है। अब ये बात करते करते मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे जाते हैं और अचानक से इनकी कार जो है वो बंद हो जाती है। इस बार फिर से सेल्फ मारते हैं, लेकिन लाख सेल्फ मारने के बाद भी ये कार चालू नहीं होती। अब ये घबराए हुए बैठे हुए हैं, यार इतनी रात को कहाँ जाएंगे। तभी रोहन बोलता है यार रोड ट्रिप पे निकले हैं भाई, इससे ज़्यादा बेस्ट मेमोरीज क्या हो सकती है। अपना मोबाइल निकालता है, एक छोटा सा व्लॉग बनाने लगता है। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं एक टूर के अंदर, लेकिन रात में हमारी गाड़ी यहाँ, ऐसा वैसी बात करते हुए ये अपना वीडियो बनाने लगता है और इस मेमोरीज को कलेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी शिवम बोलता है कि यार भाई मेरे को घबराहट हो रही, मैं कार से बाहर जा रहा हूँ। और तभी मोहन बोलता है कि भाई नेटवर्क किसी के फ़ोन में है? धीरज बोलता है हाँ भाई मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है। कहला एक काम कर यार, सर्च कर कोई आसपास में मैकेनिक मिल जाए। तो ये सर्च करते हैं, उसके अंदर इनको 2 नंबर मिलते हैं। ये पहले नंबर पे कॉल करते हैं लेकिन वो फ़ोन लगता ही नहीं है। ये दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं, काफ़ी देर तक घंटी जाती है, लेकिन घंटी जाते जाते ख़त्म हो जाती है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। ये एक बार फिर से ट्राई करता है, इस बार वो फ़ोन कोई उठाता है। उधर से आवाज़ आती है हेलो। तो ये बोलते हैं भैया मैकेनिक बोल रहे हैं क्या आप? तो बोलते हैं हाँ मैकेनिक बोल रहा हूँ। तो ये बोलते हैं भैया हमारी कार ख़राब हो गई है। तो ये बोलता है कि कहाँ पर हैं भैया आप? कहला हम चंडीगढ़ से मुश्किल से 10 किलोमीटर और आगे आए होंगे और हमारी कार भैया ख़राब हो गई है। तो वो बोलता है कि आप उस पहाड़ी वाले इलाके की तरफ बढ़ चुके हैं क्या? तो ये बोलता है हाँ भैया हम पहाड़ी वाले इलाके पे। तो मैकेनिक इनसे बोलता है आप कितने लोग हैं? तो ये बोलते हैं हम 5 लोग हैं। कहला भैया आप अब एक काम करिए, आप पाँचों जाकर के कार में बैठ जाइए। अभी रात के 2 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे, ठीक 5 बजे मैं आपके पास पहुंचा। तब तक आप कार के शीशे भी नीचे मत करिएगा।
फ़ोन लाउड स्पीकर पे था। ये सुनते से ही पांचों के अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धक धक करने लगता है। इतना सुनते ही ये बोलते हैं भैया ऐसा क्या है, कहना भैया कोई सवाल मत करिए, अब आप जाकर के कार में बैठ जाइए। पहले सबसे पहले ये फटाक से पांचों कार के अंदर जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं। अब जब ये कार के अंदर बैठे होते हैं और उस मैकेनिक को बोलते हैं कि भैया हम कार के अंदर आ गए, कहला भैया कोई भी आए, कोई आदमी आए, औरत आए, कोई भी आए, चाहे कोई आकर के बोले कि मैं मैकेनिक हूँ, आप कार को मत खोलिएगा ठीक 5 बजे से पहले। अब ये इतनी बात होने के बाद पांचों घबरा जाते हैं, वो भी फ़ोन काट देता है। इनके आपस में कुछ बात चल रही होती है, ये बैठे रहते हैं। लेकिन तभी मोहन थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए हंसी मजाक की बातें करने वापस से उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब शिवम जो था वो बोलता है कि भाई मेरे को घबराहट हो रही है, कार के कांच ऊपर है, मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लगने लग गया है, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, कांच नीचे करो। तो फिर से वही खामोशी, एकदम से अचानक से वो खामोशी आ जाती है जो थोड़ी देर पहले हो रही होती है। ये चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, पर शिवम बोलता है भाई थोड़े कांच नीचे करो, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं नहीं बैठ पाऊँगा ऐसे में, पांचों अंदर है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो ये डिसाइड करते हैं चलो ठीक है, थोड़े थोड़े कांच नीचे कर लेते हैं, और ये कार के थोड़े थोड़े कांच नीचे कर देते हैं। अब ये करते 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 शिवम बोलता है यार नहीं, इससे भी काम नहीं चल रहा, मैं कार से बाहर जा रहा हूँ, मैं कार के अंदर नहीं बैठूंगा, मेरे को घबराहट हो रही है। और शिवम मानता ही नहीं है इनकी बात, और शिवम गेट खोलता है और बाहर आ जाता है। अब ये चारों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तभी धीरज जो कि शिवम के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठा होता है, वो उस वाले गेट को खोल करके शिवम से बोलता है चुपचाप कार के अंदर बैठ। तेरे को समझ नहीं आ रही, उस मैकेनिक ने क्या बोला था, 5 बजे से पहले पहले कोई नहीं निकलेगा। ऐसे ज़बरदस्ती करके शिवम को वापस से कार के अंदर बैठा देते हैं। शिवम मना करता है, लेकिन मोहन भी आ जाता है और जबरन इसे कार के अंदर बैठा देते हैं। अब कार के अंदर जब ये बैठे रहते हैं, तभी एक कार आती है सामने से, ये लोग फिर से घबरा जाते हैं कि क्या है, और वो कार इनकी कार के जस्ट बगल में आती है और उस कार का शीशा नीचा होता है। अब मोहन जो कि ड्राइवर वाली सीट के जस्ट पीछे बैठा हुआ है, वो कार उसी कांच के जस्ट बगल में रुकती है। मोहन को दिख जाता है कि शीशा किसी ने नीचे किया है, और उधर मोहन हल्की नज़र से देखता है जहाँ पे 2 आदमी आगे बैठे हुए हैं और एक लेडी उस कार में पीछे बैठी हुई है, और वो अंकल पूछ रहे हैं इशारे में, क्यों भाई क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोकी है। पर मोहन उनको जवाब देने की जगह जस्ट सामने देखता है, उधर देखना भी नहीं चाहता, उधर बात भी नहीं करना चाहता, वो जस्ट सामने देख रहा होता है। उधर से फिर आवाज़ देते, भाई क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई, ऐसे इशारे में। अब इनकी कार का कांच लगे होने के कारण हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहता। तभी राहुल बोलता है, अबे कांच नीचे कर, एक बार देख ले, शायद कोई इतनी बार बोल रहा है, एक बार कांच तो नीचे कर। ये जैसे तैसे हिम्मत करके कांच नीचे करता है। उधर से वो अंकल पूछते हैं, क्यों भाई गाड़ी क्यों रोक रखी है, क्या हो गया। तो बोलते हैं कार खराब हो गई हमारी, मैकेनिक जस्ट आ ही रहा है। तो वो अंकल बोलते हैं, सुनो बेटा, इस बार तो तुमने कांच नीचे कर दिया है कार का, लेकिन कोई भी आए कार का कांच अब की बार नीचे मत करना। ये बोलते ही अजीब सी सनसनी फिर इन लोगों के शरीर में आ गई। फिर ये लोग पागल हो गए, क्या भाई क्या, ऐसे ही मतलब ये सोच ही रहे हैं। तभी उन्होंने बोला कि आखिरी बार अब ये मत करना बेटा, ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये बोल करके वो अंकल निकल गए। दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ शैतानी ताकतों का इस्तेमाल होता है, जहाँ शैतानी ताकतें होती हैं, वहाँ ऊपर वाला भी आपका साथ देने आता है। शायद ये चमत्कार जो था ये उसी ऊपर वाले का था, ये वार्निंग जो थी ये उसी ऊपर वाले की थी। ऐसे ही करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है। 4 बजकर के कुछ ही मिनट होते हैं। शिवम फिर से पागल होता है, भाई इस बार मेरे को घबराहट हो रही है, मैं नहीं, वो तो सब आकर के पागल बना रहे हैं, कोई ऐसा होता है क्या यार, कुछ नहीं होता, रहने दे, वो कार वाले कुछ भी बोल गए, क्या ऐसा होगा। ये सब बोलते बोलते कार का गेट खुलता है और बाहर चला जाता है, और बाहर जाकर के वो खड़ा हो जाता है। अब ये लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं। तभी इन्हें महसूस होता है कि शिवम किसी से बात कर रहा है। अब ये सोचते हैं कि शायद शिवम कॉल पे किसी से बात कर रहा होगा, लेकिन इन्हें किसी
और की भी आवाज आती है जिससे शिवम बात कर रहा होता है। धीरज कार के अंदर से ही ऐसे पीछे मुड़ करके देखता है तो ये देखता है कि पीछे एक छोटी सी पुलिया बनी है जिसके ऊपर शिवम बैठा हुआ है और उधर मुंह करके किसी से बात कर रहा है। अब सामने अंधेरा होने के कारण इन्हें दिखता नहीं है कि किससे ये बात कर रहा है। अब ये हिम्मत करके चारों उतरते हैं और देखते हैं कि शिवम के पास कोई नहीं है, लेकिन शिवम किसी से बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है उसकी भी आवाज़ इन्हें भी सुनाई दे रही है। ये शिवम से जाकर के मोहन बोलता है, क्यों भाई किससे बात कर रहा है? शिवम इस बार ऐसे पलट करके देखता है, ऐसे गुस्से वाली नजर से देखता है जिससे कोई किसी दुश्मन को देख रहा हो। इस बार शिवम बोलता है, मैं जब से देख रही हूं तुम लोग परेशान कर रहे हो, शिवम से बात नहीं करने दे रहे हो मुझे। भाई ये चारों लोगों की आत्मा शरीर से निकल जाती है, ऐसा वो सिनेरियो था। क्यों? क्योंकि इस बार शिवम की आवाज शिवम की नहीं थी, एक लड़की की आवाज थी जो शिवम की आवाज में मिक्स होकर के आ रही थी। ये सुनते ही चारों को समझ में नहीं आता क्या करें, कार में भाग के बैठ जाएं, क्या करें, ये सब चीज सोच ही रहे होते हैं। तभी फिर से वो बोलती है, मैं पिछले 1 से 2 घंटे से शिवम से अकेले में बात करने की कोशिश कर रही हूं और तुम लोग बिल्कुल बात नहीं करने दे रहे हो। बस इतना ही कहना था। ये चारों दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगा करके सीधे कार में बैठते हैं। अब शिवम वहां बैठा हुआ है, बात कर रहा है, ये चारों अंदर बात कर रहे हैं, इनकी रूह कांप चुकी है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा, जाएं शिवम को बचाएं, यहाँ से निकल जाएं, हे भगवान क्या करें। तभी इनकी नज़र पड़ती है कार के डैशबोर्ड जहाँ बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। अब इन्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि शिवम को कार में किसी ना किसी तरीके से लेकर के आना ही पड़ेगा, नहीं तो ना जाने शिवम के साथ क्या हो जाए। इस बार बजरंगबली का नाम लेते हैं और उनके पास जो चुनरी बंधी होती है उसे ये निकालते हैं और लेकर के उस छोटी सी चुनरी को हाथ में पकड़ के ये चारों शिवम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मोहन और रोहन शिवम को जाकर के अचानक पकड़ते हैं और इस बार बजरंगबली की चुनरी उनके हाथ में होने की वजह से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो दोनों आवाज़ उन्हें ज़रूर सुनाई देती है और ये इस बार शिवम को जबरन ला करके कार में बिठा देते हैं। जहाँ शिवम बीच में बैठा होता है, मोहन और रोहन के आगे जो है वो धीरज और राहुल बैठे होते हैं। अब शिवम जो है वो एकदम शांत है, अब ये कुछ भी नहीं बोल रहा क्योंकि अंदर बजरंगबली की तस्वीर है। आई थिंक शायद वो जो भी है वो अंदर नहीं आ पा रही। ऐसे ही करते करते 5 बज जाती है, धीरे धीरे उजाला होने लगता है। लगभग 5:45 के आसपास वो मैकेनिक वहाँ पहुँच जाता है। वो मैकेनिक जब वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद उनकी कार का गेट खटखटाता है तो ये लोग डर के कारण कार नहीं खोल रहे होते, हिम्मत नहीं होती। तभी मैकेनिक ऐसे टाइम दिखाता है, भैया खोल लो खोल लो। तब ये कार का कांच नीचे करते हैं। इन्होंने बोला, भैया मैंने ही आपसे बात करी थी, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है इसलिए फ़ोन नहीं लग पा रहा है। तो जब ये अपना फ़ोन उठा करके देखते हैं तो कहते हैं हाँ वाकई में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये कार नीचे करते हैं, ये महसूस करते हैं, ये देखते हैं कि कुछ और कारें निकल रही हैं। अब ये उतरते हैं, उस मैकेनिक को सारा किस्सा सुनाते हैं। वो मैकेनिक बोलता है कि भैया ऊपर वाले की ही रहमत है कि आप यहाँ बच गए, ये रात आपने गुजार ली, आप जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कार ठीक होती है और ये लोग वहाँ से आगे निकलते हैं। वहाँ मैकेनिक इनको बताता है कि आगे जाकर के एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर, उस मंदिर पे ज़रूर माथा टेकना और जो भी घटना आपके साथ में हुई है शिव जी को बताना। ये जाते हैं उस मंदिर के अंदर, जाकर के ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। और प्रार्थना के साथ साथ जब पंडित जी इनकी बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ। फिर ये बताते हैं कि पंडित जी पीछे जो बसंत ढाबा पड़ता है खेड़ली के पास में, वहाँ हमारे दोस्त को ऐसा ऐसा हुआ। तब वो बाबा बताते हैं कि बेटा वहाँ पे एक आत्मा भटकती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने पति के साथ जा रही थी और उस जगह उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके पति को तो मुक्ति मिल गई लेकिन उस महिला को मुक्ति नहीं मिली। वो आज भी किसी के इंतज़ार में है और तुम्हारा दोस्त उसकी चपेट में आ गया। तो ये कहते हैं कि बाबा इसको कैसे उससे बचाए। तभी वो बोलते हैं कि इसने ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी चीज़ ले ली है। अब इसे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या चीज़ इसने ले ली होगी। शिवम से पूछते हैं, शिवम तेरे को उस रास्ते में कुछ मिला था, कुछ तूने उठाया तो नहीं, तेरे को उस घर में अपन गए थे उस घर में से तो कुछ नहीं लिया। तभी
शिवम अपनी जेब में हाथ डालता है और बोलता है कि यार ये एक अंगूठी मुझे वहां पड़ी हुई दिखी थी, तो मेरे को अच्छी लग रही थी, मेरे को लगा किसी की गिर गई होगी, मैंने उठा करके रख ली। तभी वो बाबा बोलते हैं इसी वजह से वो इसके पीछे पड़ी हुई है। वो अंगूठी वो लेकर के शिव जी के चरणों में वहां रख देते हैं और ये भगवान का नाम लेते हुए उस मंदिर से बाहर आने लगते हैं। और तभी ये ठानते हैं कि ये टूर वूर गया भाई भाड़ में, अब सीधे अपने घर चलते हैं। ये अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन इस बार ये ना कहीं रुकते हैं, ना किसी तरह की कोई बात करते हैं और सीधे धीरे 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 चलते हुए ये सब मोहन के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मन में डर रहता है कि शिवम के साथ ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। तभी मोहन बोलता है कि भाई तुम 2 दिन मेरे घर ही रुकना सब लोग, फिर यहाँ से जाना। अब ये मोहन के घर रुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि शिवम के अंदर वापस ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन उन पंडित जी की वजह से, भोलेनाथ की वजह से शिवम के अंदर वापस से वो आवाज़ सुनाई नहीं दी इन्हें, और ऐसा दौरा शिवम को वापस नहीं आया। इन सब ने भगवान का शुक्रिया करा। 2 दिन बहुत ही अच्छे से इन्होंने बिताए। शिवम ने भी उन चारों से माफ़ी मांगी और कहा बहुत बहुत धन्यवाद, सच्चे दोस्त अगर होते हैं तो यही होते हैं। और दोस्तों, दोस्त वही होता है जो आपकी मुसीबत के समय आपका साथ निभाए। ऐसे ही चारों दोस्तों ने साथ निभाया और शिवम को उस मुसीबत से बचा लिया। दोस्तों, जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो ज़रूर उस जगह के बारे में जान ले, और अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसे पहले मान ले। किसी भी तरह की मस्ती मजाक में इन सब चीज़ों को ना करें, क्योंकि ऊपर वाला दस्तक ज़रूर देता है, ऊपर वाला आपको एक बार नॉक ज़रूर करता है कि बेटा संभल जाओ, इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो इस दलदल में, इस अंधेरी नगरी में कहीं ना कहीं खो जाओगे। शिवम इस बार बच गया क्योंकि लक्की था। उस मैकेनिक ने जान बचा ली, उन अंकल ने आकर के जान बचा ली, और उन पंडित जी ने सही राह बता करके उसे बचा लिया। ऐसी ही कहानी अगर आपके पास भी है और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे शेयर करिए, मैं इस कहानी को आप सब तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम है सचिन ठाकुर और अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।